अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। डिवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आगाज हो चुका है, जिसमें 130 से ज़्यादा ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं, जिसमें 65 हेड्स ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट भी शामिल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिवोस 2026 में पाकिस्तान की शिरकत भी कई हवालों से गैर मामूली अहमियत रखती है। कई सालों के बाद पाकिस्तान एक बड़े वक्त के साथ डिवोस में मौजूद है, मगर इस बार एक नुमाया फ़र्क ये भी है कि पाकिस्तान का पवेलियन सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के तहत कायम किया गया है। इस पवेलियन को पाथफाइंडर ग्रुप अरेंज कर रहा है, जो गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान की आलमी फोरम्स पर नुमाइंदगी में फैसिलिटेटर का किरदार अदा करता आ रहा है। इस स्ट्रेटजी से कॉस्ट कम मगर फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। एक सरकारी नेशनल पवेलियन के क़याम पर हुकूमत को लाखों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करना पड़ते हैं, जबकि इस तरह पाकिस्तान को आलमी बिजनेस और पॉलिसी हलकों में वही विजिबिलिटी निस्बतन कम अखराजात में हासिल हो रही है। अब ये तरीक़ाकार इस बात की भी अलामत है कि पाकिस्तान अब स्मार्ट डिप्लोमेसी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आलमी सतह पर खुद को रीपोजिशन करना चाहता है। इस इवेंट का अहम तरीन सेशन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर बातचीत करेंगे। इस सेशन में खुसूसी तौर पर एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती को दावत दी गई है। समीर चिश्ती पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का एक अहम तरीन और नुमाया नाम है, जो इस इवेंट में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। डेवोस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ मौशी सलाहियतों पर बात होगी। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती ये वाजे करेंगे कि कैसे प्राइवेट सेक्टर को मौके फराहम करके इस स्टेबिलिटी को ग्रोथ में तब्दील किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने पाथफाइंडर पवेलियन में इस बात पर भी जोर दिया है कि उनका ग्रुप एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स पिछली एक दहाई में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के साथ इस नतीजे पर खड़ा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ये बेहतरीन और मौजू वक्त है। पाकिस्तान के हर सूबे और हर सेक्टर में इस वक्त हुकूमती रिफॉर्म से इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। समीर चिश्ती ये भी कहते हैं कि हुकूमती इस्लाहात और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से वो खुद भी पूरा एतमाद हैं कि पाकिस्तान में 4 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब वो मज़ीद 5 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तानी इकॉनमी तेज़ तरीन बुलिश मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है। डिवोस 2026 में माहिरीन हुकूमती हालिया रिफॉर्म्स के साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वायरमेंट में ख़ास तौर पर IT सेक्टर में नौजवानों की शमूलियत से इनोवेशन में इजाफे और आलमी मंडी में इसके बढ़ते हुए किरदार को उजागर किया जाएगा। डिवोस में पाकिस्तान की गुफ्तगू का मरकज़ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अलावा इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज और डिजिटल पाकिस्तान के साथ IT एक्सपोर्ट्स और एनर्जी रिफॉर्म्स के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट है। खासतौर पर टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी पर जोर इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में रिवायती शोबों के साथ साथ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर रिलाई करना चाहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इस फोरम पर बनने वाले रवाबित को मौसर फॉलोअप के जरिए अमली शक्ल दी गई तो आइंदा 2 से 3 साल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नुमाया इजाफा मुमकिन है। पाकिस्तान पवेलियन के तहत इंस्पायरिंग पाकिस्तान और पाकिस्तान ब्रेकफास्ट जैसे सेशंस का इनेकाद भी किया जा रहा है, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ थिंक टैंक्स और बिजनेस लीडर्स शरीक हो रहे हैं। इस इवेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए एक मजबूत इकनॉमिक सिग्नल समझी जा रही है। पैगाम वाज़ेह है कि पाकिस्तान अब बहरान की मईशत नहीं बल्कि स्टेबिलिटी के बाद तरक्की की जानिब बढ़ती हुई मईशत के तौर पर खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता है। इस साल डिवोस 2026 में पाकिस्तान की शिरकत सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी है। ये एक रीब्रांडिंग का मौका है, मगर इस कामयाबी का दारोमदार इस बात पर होगा कि डिवोस के बाद पाकिस्तान इन वादों, मुलाकातों और रवाबित को मटेरियलाइज कर पाता है या नहीं। कितनी चैलेंजिंग ये सिचुएशन होगी, बात करेंगे। अबू बकर साहब जो साबिक CEO हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिवोस में एक स्पीकर के तौर पर इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं, और इनके साथ साथ इमरान जो स्विट्जरलैंड डिवोस में बोल न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो भी मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, और आप भी ज़ाहिर इस वक्त डिवोस में मौजूद हैं। इस अहम तरीन इवेंट में एज ए स्पीकर आप शिरकत करेंगे। तो पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है इस वक्त, ऐसे इवेंट्स कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है? जो इन्वेस्टर्स का इस वक्त एतमाद है वो कितना इससे एनहांस हो सकता है?
जी, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत इस वक्त जो है डावोस, आपको पता है कि इस वक्त द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस इज इन दिस प्लेस, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, अब जितनी हुई है हर अरसे से हो रही हैं ये डावोस की कॉन्फ्रेंसेज, बट दिस इज हर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन दिस ईयर। सो काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी जो है यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। अभी तो कल से शायद पूरा जो फोरम्स और मीटिंग्स शुरू होंगी, उस पर काफ़ी और नज़र आएगा। हमारे लिए ये है, पाकिस्तान के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी खुशाइन चीज़ ये है कि माशाल्लाह से पाथफाइंडर वाले बहुत अरसे से ये पाकिस्तान पेविलियन लगा रहे हैं, बट दिस टाइम इट इज़ इवन मोर स्पेशल, क्योंकि आई थिंक इट्स, आप ऑलमोस्ट कह लेंगे पब्लिक प्राइवेट ही हो रही है ये, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर लेड, बिकॉज उनकी तरफ से पेविलियन है और यहाँ पे गवर्नमेंट के काफ़ी लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सब भी आएंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए तो आपको पता ही है, जो हमारी इस वक्त दुनिया में एक थोड़ी सी वजीराई हो रही है, जो एक परसेप्शन चेंज हो रहा है इस वक्त, तो टाइम दिस इज़ द राइट टाइम। ये बहुत अच्छा हुआ है कि इस दफ़ा कि हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि पूरा हब है यहाँ का, पूरी दुनिया में जहाँ भी इकोनॉमिक डिसीजन जहाँ हो रहे हैं, डिप्लोमेसी जहाँ हो रही है, वो यहीं होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लीड्स निकलती हैं, यहीं से सब कुछ होता है। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़रूरी था कि इसमें बड़ा अच्छा प्रेजेंस है, और इस दफ़ा बहुत अच्छा प्रेजेंस नज़र आ रहा है, और अगले इंशाल्लाह 3 दिन में आपको बहुत ज़्यादा और न्यूज़ आएंगी, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान की, हमने पवेलियन नहीं है, पर पाकिस्तान की पवेलियन के अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे ब्रांडिंग हुई हुई है पाकिस्तान की। तो जब लोग यहाँ पे आएंगे लाखों के हिसाब से, तो वो नज़र आएगा उनको कि पाकिस्तान इज़ अ मेजर प्लेयर। हमारा फोकस जो है ऑब्वियसली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे है यहाँ पे, तो वो उसमें AI और ये जो हमने मेन जो है ना, हमने AI का फोकस करके रखा है और ह्यूमन डेवलपमेंट पे, तो उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी और इसके बहुत फ़ायदे होंगे। हम कॉन्फ्रेंसेसों में तो जाते हैं, बट दिस इज़ अ डिफरेंट कॉन्फ्रेंस, बिकॉज यहाँ पे वो डिसीजन मेकर्स आते हैं। दूसरी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें IT कंपनीज आती हैं, यहाँ पे तो बिग डिसीजन मेकर्स आते हैं। अगर यहाँ से हमने अगर अच्छे कॉन्टेक्ट लीड्स के साथ हम यहाँ से निकले, तो यहाँ की जो डील मेकिंग होगी विच विल बी मच बिगर देन एनी अदर कॉन्फ्रेंस दैट वी हैव एवर अटेंडेड। तो आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी होपफुल, और आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट नेक्स्ट 3 days फॉर अस। और अबूबकर साहब, चूँकि आप खुद भी वहाँ मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त वहाँ पर बड़ी अहमियत दी गई है, ख़ासतौर पर इस कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंटेटिव्स प्राइवेट सेक्टर से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के समीर चिश्ती साहब भी वहाँ हैं, AKD सिक्योरिटीज़ से फरीद आलम साहब भी हैं, और भी दीगर कई स्पीकर्स और पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो इस वक्त सोच है प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने की और उन्हें स्ट्रेंथन करने की, ये पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना एक मेजर ब्रेक थ्रू कर सकती है? बहुत मेजर, क्योंकि हम तो ये हमेशा से कहते हैं, मैं 1-1.5 साल से गवर्नमेंट के साथ मैंने PSEB के एज IT मिनिस्ट्री के अंदर काम करके भी देखा। सबसे जो है ना, ग्रोथ जो आती है, जो मेजर ग्रोथ आती है, हमेशा प्राइवेट सेक्टर लेड ही होती है, और हमने भी हमेशा कोशिश यही की है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फ्रंट में लाया जाए, ताकि ग्रोथ वहीं से आती है। काम उनको देना हमारा काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है फैसिलिटेट करना, इन्वायरमेंट कराना, सपोर्ट देना। बट इट्स इज़ वेरी 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 वेलकमिंग कि प्राइवेट सेक्टर ने बड़ी अच्छी लीड ली हुई है, और आई थिंक दिस इज़ द वे टू डू इट। क्योंकि हम तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो मैं अब तो नहीं हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट में जहाँ से होता है, हमारा काम सिर्फ उनको बैकअप, सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन का होता है। डील सारी होंगी वो प्राइवेट सेक्टर में होंगी, और इंशाल्लाह आई थिंक यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग आउट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। और अबूबकर साहब, मैं मजीद भी आपके सामने सवालात रखता हूँ। ज़रा इमरान साहब भी हमें ज्वाइन है, जो इस वक्त डेवोस स्विट्जरलैंड में हमारा बोल न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इस वक्त डेवोस में माहौल क्या है? ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ पहुँच भी चुके हैं, बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स पहुँचने भी वाले हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये वेंचर लग रहा है, और प्राइवेट सेक्टर को चूँकि इसमें बड़ी अहमियत दी गई है, तो इस वक्त क्या माहौल है, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा इससे? इमरान साहब। थैंक यू अरबाब फॉर हैविंग मी। इस वक्त डावोस में खासी गहमा गहमी है, क्योंकि ये कल से ये डावोस का फंक्शन शुरू हुआ है, और ये 5 दिन तक कंटिन्यूस रहेगा। यहाँ पर दुनिया भर के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, दरअसल ये अरसा दराज से प्राइवेट सेक्टर के बिहाफ पर ही इस फोरम को तकबीयत मिल रही है, और पाकिस्तान पाथफाइंडर के जरिए हर साल इसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है। लेकिन इस साल इसमें सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ख़ासतौर पर कराची, लाहौर, पूरा पाकिस्तान के जो बिजनेसेस ग्रुप्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसकी जो अहमियत है पाकिस्तान के हवाले से, वो मामूली अहमियत अख्तियार कर चुकी है। और आज भी राइजिंग पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें अभी अबू बकर साहब भी शरीक हैं वहाँ पर।
और सबसे अहम बात ये है कि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती साहब हैं वो की नोट स्पीकर के तौर पर वहाँ शिरकत करेंगे और अपना बताएंगे कि इस वक्त यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में इस साल बहुत अहम टॉपिक्स पे डिस्कशंस की जा रही हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, डिजिटलाइजेशन है, AI है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके साथ ही साथ हित्ते में जो बदलती सूरत है उस हवाले से भी काफ़ी इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान से मंडे से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब सेनेटर भी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और आज कुछ ही लम्हे के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनके वफद जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा और सुबह से इस डावोस की जो पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी एक्टिविटीज़ वो शुरू हो जाएंगी, जिसमें पाकिस्तान आपको नुमाया अपना किरदार अदा करता नजर आएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसका जायजा लें पूरे डावोस में, तो इस वक्त तमाम ममालिक से अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि वो अपने ममालिक की बिल्ड इमेजिंग कर सकें और यहाँ से बेहतर से बेहतर नताइज हासिल करके लेके जा सके अपने ममालिक की माशियत के लिए। ठीक है। अच्छा अबू बकर साहब, इसमें चूँकि तकरीबन सारे वो सेक्टर्स जो कि आगे पाकिस्तान की इकॉनमी को ऊपर ले जाने में गेम चेंजिंग रोल प्ले कर सकते हैं उन पर यहाँ फोकस किया गया है। इन सेक्टर्स में इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना कितना ज़रूरी है, चूँकि पाकिस्तान ने पिछले 20 से 25 साल में स्ट्रगल किया है। एनुअल हम अगर इसका फिगर भी देखें तो कोई $2.1 बिलियन के अराउंड बनता है पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फिगर पिछले 24 से 25 साल में। तो ये ऐसे सेशंस इस फिगर को कितना ऊपर ले जा सकते हैं? एशिया पाक इन्वेस्टमेंट और दीगर AKD सिक्योरिटीज़ या और दीगर जो इस तरह की प्राइवेट कंपनीज इस वक्त जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, उनकी यहाँ मौजूदगी कितनी अहमियत की हामिल है? ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मुस्तकबिल में बढ़ेगी इससे? जी, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइंस है। देखें सर, एक तो प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व, लास्ट ईयर भी यहीं पे था, मुझे प्राइवेट सेक्टर इतना नहीं नज़र आया जितना इस साल मुझे जो ना प्राइवेट सेक्टर का प्रेजेंस नज़र आ रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ट्रेंड कि हमें नज़र आ रहा है कि उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, इसीलिए वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी ज़्यादा ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर बिग अपॉर्चुनिटीज़ एंड दिस इज़ देयर। SIFC भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसमें भी उन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन चल रही हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर इन द हिस्ट्री ऑफ, देखा जाए ना तो एक डिजिटल जो रेवोल्यूशन चल रही है हर जगह, दिस इज़ अ वेरी पिवटल टाइम और आई थिंक हम इस चांस को मिस कर ही नहीं सकते। ये तो दिस इज़ आई ऑलवेज से, मैं हमेशा जब भी कहा है, टाइम फॉर पाकिस्तान इज़ नाउ। पाकिस्तान नाउ इज़ आवर ट्रेंड, इज़ आवर ब्रांड, इज़ आवर थिंग कि अब जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी इस वक्त आई है, क्योंकि हमें दुनिया में एक बहुत ज़्यादा हमारा एक एक्सेप्टेंस भी मिल रही है, परसेप्शन भी थोड़ा बेहतर हो गया है और हमारे पास लोगों की इन्वेस्टर्स की जो है ना इंटरेस्ट आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, इसलिए अब उनको नज़र आ गया है कि देयर इज़ सो मच ह्यूमन टैलेंट दैट इज़ अवेलेबल फॉर अस एंड द इकोनॉमीज आर चेंजिंग एवरीवेयर। पूरी दुनिया में जो है ना टेक जो है ना एक बहुत मेजर शिफ्ट ला रहा है। उसका मतलब है कि नई डेवलपमेंट, नए टूल्स, नई टैलेंट की ज़रूरत है। अब वो नई टैलेंट को ये तो वो रीस्किल होती हैं ज़्यादातर कुछ चीज़ें, लेकिन हमारे पास वो चीज़ एक फ़ायदा ये है कि हम शायद पहले इन दौर में जब इंटरनेट आए, ऑटोमेशन आई, इंडस्ट्रियल हुई, तो हमने पीछे रह गए। लेकिन हमारे पास चांस ये हो गया है कि हम इसको अब लीप फ्रॉग कर सकते हैं, क्योंकि हम अब वो स्टेज पे आ गए हैं कि हमारे पास कि हम बहुत लीन होकर हम आगे जा सकते हैं उन कंट्री से जिनके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पहले से हो चुकी है इन चीज़ों में। उनके लिए चेंज करना ज़्यादा मुश्किल है, हमारे लिए चेंज करना ज़्यादा, इसीलिए वी आर गोइंग ऑल इन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको उसमें भी बहुत नज़र आएंगी साइंस, जो भी हमारी इंशाल्लाह भी आप देखेंगे 9-10 को इस्लामाबाद AI समिट भी अनाउंस हुई है, उसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और सब फोकस इज ऑन द न्यू इकोनॉमी, ऑन द न्यू डिजिटल वर्ल्ड एंड द न्यू AI इकोनॉमी। हमने इस वक्त पूरा अपना जो है ना लेज़र फोकस कर दिया कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास टूल्स भी हैं, हमारे पास विल भी है, हमारे पास गवर्नमेंट और हर पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की पूरी सपोर्ट भी इस वक्त पैक है। तो आज द प्राइवेट सेक्टर कम्स इन, आई थिंक दिस इज आइसिंग ऑन द केक। सो नाउ एवरीथिंग इज ऑल अलाइन। हम इसमें मेरे हिसाब से अभी तो $2 बिलियन आपने जो एक नंबर दिया था, कोट किया था, आई थिंक वी आर लुकिंग एट मल्टीपल्स ऑफ दिस, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इस नए दौर की वो बहुत बड़ी अमाउंट्स की भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हैं, और हमारे पास द की इंग्रेडिएंट जो है ना वो है ह्यूमन डेवलपमेंट विच वी ओन एंड हैव इट। वी जस्ट हैव टू कीप फोकस एंड वी हैव टू कीप एग्जीक्यूटिंग एंड वी हैव टू कीप डूइंग what we're doing right now with the diplomacy side. और अबू बकर साहब, ये पिछले 2-3 डेकेड्स में ही जब टेक्नोलॉजी इस पूरी दुनिया में आई और उसने
इकोनॉमी में अपना एक रोल प्ले किया, डेवलप वर्ल्ड ने उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट किया। अब उस डेवलप वर्ल्ड में उन कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में जो इस वक्त एक गैप आ चुका है, तो ये इस तरह के इवेंट से, जो भी आपने भी कहा कि AI कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ITCN अभी रिसेंटली लाहौर में हुई, ये इवेंट डिवोस में हो रहा है, फिर एसोसियो आने वाले साल, इसी साल में नवंबर में हम वो भी होस्ट करेंगे। तो ये इस तरह के इवेंट से वो जो एक गैप आके आ चुका है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन में, वो कवर अप हो सकता है, और जो फिगर्स हमारा उसके रेवेन्यू का या उसकी एक्सपोर्ट्स का है वो हम फिर बहुत तेज़ी के साथ कवर अप कर सकते हैं। बिल्कुल। देखें, वही मैं बात की कि अभी इस वक्त हमारे पास फोकस आ गया है दुनिया के इन्वेस्टर्स का, हमारी तरफ नज़रें आ गई हैं, एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले कुछ डेकेड से हमारी तरफ इतनी नज़र आई नहीं थी। वो दे डिडंट इवन लुक एट पाकिस्तान एज अ मार्केट वेयर दे कैन एक्चुअली गेट द राइट पीपल एंड टैलेंट एंड बिल्ड प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे कोई वो है। अब आपको उनको नज़र आया दो चीज़ें, एक तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लोकली भी काफ़ी डेवलपमेंट का नज़र आई है अपॉर्चुनिटी की। यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली वी हैव अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन विद ग्रोइंग इकोनॉमी, तो उनको तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। उसके साथ साथ उनको अपनी इकोनॉमी इसको चलाने के लिए, क्योंकि देयर इज़ अ ग्लोबल शॉर्टेज, ये तो सबको पता है, देयर इज़ अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ हाई स्किल टैलेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एनीवेयर आप आज भी बोलेंगे ना कि मुझे 100,000 AI के इंजीनियर्स चाहिए, तो नोबडी कैन गिव इट टू यू। बट हमारे पास इस तरह की पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है कि हम इफ़ वी फोकस एंड एग्जीक्यूट वी कैन डू सम ऑफ दीज थिंग्स दैट अदर कंट्रीज कैन। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी शायद इससे पहले कभी नहीं आई थी, जो अब आ गई है। अब ये है कि इट्स जस्ट now with this right public private partnerships and similar like that, आपने बताया एसोसियो भी हम होस्ट करेंगे, DCO का जो हमने DFDI का इवेंट होस्ट किया था वो भी इंशाल्लाह इस दफ़ा हम होस्ट करेंगे, हम AI समिट भी होस्ट कर रहे हैं, ITCN भी हुआ है। तो आई थिंक दैट गिव्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड, we are ready, we are open for business, we mean business, and we are fully capable and we have full support behind it to make sure that this time we're not going to miss it. और अगर सर पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त डेवलप वर्ल्ड में कंसीडर किया जा रहा है एज नई मार्केट, जो स्किल्ड लेबर का आप इस वक्त जिक्र कर रहे हैं, उनकी कंसीडरेशन इस वक्त हो रही है कि हाँ, यहाँ पाकिस्तान में भी टॉप लेवल के स्किल्ड पर्सनस मौजूद हैं, और चूँकि हम देखते हैं कि हर साल 6, 6.5, 7 लाख लोग बाहर भी जा रहे हैं, एक उसको एक ब्रेन ड्रेन की इस तरह से ताबीर किया जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ये भी पाकिस्तान के हक में एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, चूँकि उससे हम देख रहे हैं कि हमारी रेमिटेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, दीगर ममालिक में पाकिस्तान के लोगों की एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है। नहीं, तो इसका थोड़ा सा मे बी कॉन्ट्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि 7-8 लाख लोग बाहर जाते हैं। इसमें अगर आप देखें ना तो हाई स्किल्ड का नंबर जो है ना इट्स मच लोअर। अच्छा, ये है ज़्यादातर ब्लू कॉलर जॉब्स जो बाहर जा रही हैं, विच इज़ हमारे पास लेबर की थोड़ी सी ओवर सप्लाई तो है, हमें भी पता है। तो इट इज़ नथिंग रॉन्ग कि अगर हम थोड़ी सी ओवर सप्लाई को नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी बहुत है लेबर की बनाने के लिए। और जो उसमें से 7 लाख में से ना नथिंग 90% इज ऑल ब्लू कॉलर जॉब्स दैट गोज आउटसाइड। सो आई थिंक इट इज़ नॉट एज बैड एज पीपल थिंक दैट इज गोइंग ऑन अ ब्रेन। यस, हो रही हैं, जा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास शायद इतनी हमारे पास सप्लाई, और हम अगर इसको पाइपलाइन को बिल्ड करते रहें ना अच्छे तरीके से, और इसमें हम और नए लोग आते रहे और सही तरह स्किल और राइट स्किल के लोग आते रहेंगे, तो आई डोंट थिंक सो द ब्रेन ड्रेन इज दैट ऑफ अ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम एज पीपल समटाइम्स थिंक इट इज़। क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में भी देखा है, मैं जब भी जाता हूँ नए यंग लोगों को देखें तो इट जस्ट लाइक ऑल योर होप्स विल कम लाइक 5 times bigger when you see the young people जो इतने स्मार्ट, कनेक्टेड एंड are doing amazing things, उनको बस opportunities देते रहेंगे। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से ब्रेन ड्रेन इज नॉट एज बिग ऑफ एन इशू। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स बोर्ड के साबिक CEO हमारे साथ मौजूद थे। इमरान साहब हमारे कोस्टाती मौजूद हैं। इमरान साहब, ये जो इस वक्त वहाँ पर बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर के पहुँचे हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इस इवेंट को पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद करार दे रहे हैं? कुछ लोगों के व्यूज़ आप तक पहुँचे, इस वक्त क्या तासुरात और ख्यालात हैं इन लोग? देखें, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, लेकिन ये है कि हमारा एक ही सोर्स है जो इस पूरे पाकिस्तान पवेलियन को रिप्रेजेंट करता है, वो है पाथफाइंडर। उस पाथफाइंडर की छतरी के नीचे पाकिस्तान पूरा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है दुनिया में। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ पर बहुत हमारे हमसाया ममालिक के जो उनके पूरी स्टेट्स के वहाँ पे पवेलियन लगे होते हैं, जो मेरे ख्याल से एक हमारे लिए ड्रॉबैक है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर को खुद आगे आना चाहिए और यहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा फोरम है कि यहाँ पर दुनिया पूरी अपने एम्स, अपनी जो प्रोडक्ट्स ना सिर्फ लेके आती है उसको डिस्प्ले करते हैं, और खासतौर पर
स्विट्जरलैंड तो है ही प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हुआ है। यहाँ पर तो कोई भी गवर्नमेंट के अंदर इदारे नहीं है, यहाँ पर सारा प्राइवेट काम करता है और प्राइवेट लोग यहाँ पर। अब आपको मैं इसकी तरफ बताता चलूँ कि जब से अमेरिका ने कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से इकदाम लिए हैं तो यूरोप पूरे में एक बेचैनी की लहर है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया जा सकता है वो सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क में किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक लेबर मिल सकती है, आपको एक स्पेस मिल सकती है जहाँ पर आप विद इन टाइम स्पेस जो है वो टाइम स्पैन में वहाँ पे आप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। और अब दुनिया जो है वो पाकिस्तान को देख रही है और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आगे चलकर मुस्तकबिल में इनके साथ बिजनेस किया जाए। इसी वजह से इसका नाम राइजिंग पाकिस्तान रखा गया और ये भी कहा जाए, हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पाकिस्तान। अब अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे प्राइवेट सेक्टर जो हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक ग्रुप के जो समीर चिश्ती साहब हैं, ये इनका ग्रुप है, ये अगर थोड़ा सा स्टेप आगे लें और पाकिस्तान को एक सेपरेट पवेलियन के तौर पर रिप्रेजेंट करें तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इससे पाकिस्तान के का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप को बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेजेस मिलेंगे और उन्हीं के बदौलत पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और इस वक्त हर तरफ जो है वो पाकिस्तान हो रही है यहाँ डिवोर्स में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब स्विट्ज़रलैंड से हमारे साथ मौजूद थे। कल ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, जिसमें एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती भी एक स्पीकर के तौर पर शिरकत करेंगे। वहाँ पर दीगर पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर से फरीद आलम साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे जो हमारे इस प्रोग्राम के रेगुलर मेहमान भी हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं अभी और फिर कल ज़ाहिर है इस अहम इवेंट पर आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अभी एक ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू के साथ हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।